हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जयश्री एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक और नए स्टैंडर्ड का। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके काम किस में आता है। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपके बीएससी और बीए सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम आता है आपके। और इसके अलावा ये टॉपिक आपके अगर कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक नेट एक्सेट्रा आदि किसी में भी आपके ये काम में आता है तो उसी के स्टैंडर्ड से आपको यहाँ पे ये टॉपिक बताया जा रहा है, ताकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करें और आपकी एक भी चीज़ छूटे नहीं, सभी चीज़ें आप इस टॉपिक में क्लियर कर लें। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और एक एक वीडियोस को कंप्लीट करें और प्रैक्टिस करें, ताकि इसके बाद आपके इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें बिल्कुल भी ना घबराएं और सभी क्वेश्चंस ये चुटकियों में सॉल्व करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है वो आपकी वाइस यूनिवर्सिटीज़ में आपके अलग अलग टाइप से ये टॉपिक काम में आता है। किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है आपके ये आधा ही टॉपिक आता हो, किसी यूनिवर्सिटी में आपके ये पूरा टॉपिक भी आ सकता है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है कि आप इस टॉपिक को बेसिक लेवल से कंप्लीट करें। अगर आपको टॉपिक यानी कि इस जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीन आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद तो आप क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स के टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए यहाँ पे बात आई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण की बात आई है यहाँ पे। और दूसरी बात जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में आपके आई है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना बताऊँगी, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते कैसे हैं, हम उनके ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की। तो चलिए इक्वेशन देखिए, इक्वेशन तो हम सभी को पता ही है इक्वेशन क्या आते हैं। देखिए आपको टू वेरिएबल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपको? टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, आपको टू वेरिएबल्स दिए गए हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, तो आपको टू वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए हैं एक्स एंड वाई। और यहाँ पे मैं आपको वेरिएबल्स में भी एक टाइप बताती हूँ, स्पेशल टाइप का टाइप बताती हूँ आपको। स्पेशल टाइप है ये। देखिए जो आपके वेरिएबल्स आते हैं वो टू टाइप्स के हैं, यहाँ पे मेनली टू टाइप्स के हैं। एक तो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि फ्री वेरिएबल, स्वतंत्र चर जिसे आप बोलते हैं, स्वतंत्र चर जिसे आप बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्री। एक तो होता है आपका फ्री वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब होता है स्वतंत्र चर, इसका मतलब होता है आश्रित चर। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किसी और दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, तो उसे आप बोलेंगे क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। और फ्री वेरिएबल है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, तभी तो इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आप बोल सकते हैं। तो ये होते हैं वेरिएबल्स के टू टाइप। तो जनरली हम क्या करते हैं, मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स आपके पास हैं। तो आप किसी को भी आप कुछ देर के लिए फ्री मान लीजिए और किसी को भी आप डिपेंडेंट मान सकते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, हम एक्स को फ्री वेरिएबल मानते हैं। एक्स को क्या मानते हैं हम? फ्री वेरिएबल मानते हैं। और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, यानी कि एक्स को आप स्वतंत्र चर मानते हैं और वाई को आप आश्रित चर मानते हैं। तो स्वतंत्र और आश्रित चर मानने से क्या होगा यहाँ पे, ये हमने फ्री और डिपेंडेंट जो वेरिएबल माने हैं ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये बताए।
तो देखिए कहाँ पे हमारे काम आ रहे हैं ये चीज़ें। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एक तो आपके इक्वेशन है ये, लेकिन सिंपल इक्वेशन नहीं है आपके ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्पेशल टाइप के इक्वेशन हो गए आपके ये। आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल का मतलब अवकल समीकरण, या यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन भी कहीं ना कहीं काम आएगा। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है ये तो, कि डिफरेंशिएशन भी कहीं ना कहीं आपका काम में आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका करना है, ये बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं उसमें एक तो होता है आपका फ्री वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के टाइप में ही, और दूसरा आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आपने क्या माना यहाँ पे, वाई, आप इनको अलग भी मान सकते हैं, वाई इसको, एक्स इसको भी मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक तो क्या हो, फ्री वेरिएबल हो, दूसरा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और तीसरी जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये है, देखिए नेम से क्लियर हो रहा है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपका डिफरेंशिएशन भी काम में आएगा, यानी कि अवकलन भी काम में आएगा। और अवकलन का आप नोटेशन किस टाइप से करते हैं, देखिए अगर आपको x के सापेक्ष यानी कि x के रिस्पेक्ट में किसी का अवकलन करना है, x के रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप उसे लिखते हैं d/dx, और किसका करना है आपको, जो भी करना होता है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ पे। और इसी टाइप से देखिए आपको जिसके भी रेस्पेक्ट करना होता है, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको y के रेस्पेक्ट करना है, y के रेस्पेक्ट क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप ये लिखते हैं किसका करना है, कोई भी आपको टर्म दे सकता है, इसका करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है जो भी आपको देगा किसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसके रेस्पेक्ट करना है। जिसके भी रेस्पेक्ट करना होगा उसे आप नीचे लगाएंगे, डिनोमिनेटर में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको x के रेस्पेक्ट करना था विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू y, इसलिए मैंने dy नीचे लिखा, dx यहाँ पे भी नीचे लिखा। इस टाइप से करना होता है। क्लियर है यहाँ पे बात, ये बात क्लियर है, ये बेसिक है चीजें। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लिखेंगे, या जिसे आप जिस तरीके से आप समझेंगे, उसमें एक तो आपका फ्री वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या है नेम में, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशिएशन भी आपका काम में आएगा, और डिफरेंशिएशन को मैंने बताया ही है किस नोटेशन से आप यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में आपको ये लिखना है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि डिफरेंशिएशन में आपको तो x और y आपने दो वेरिएबल काम में लिए हैं, तो डिफरेंशिएशन भी आपके दो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है d/dx और दूसरा हो सकता है d/dy। d/dx का मतलब तो हुआ x के रेस्पेक्ट में, और dy का मतलब हुआ y के रेस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल जो आपका डिफरेंशिएशन लेंगे वो कौन सा काम में लेंगे, ये वाला, ये वाला, कौन सा काम में लेंगे। तो ये बात जो आपकी क्लियर होगी, ये यहीं से क्लियर होगी कि आपने x को फ्री लिया है या डिपेंडेंट लिया है, y को आपने फ्री वेरिएबल लिया है या y को आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। ये यहाँ से आपकी बात क्लियर होगी। देखिए अगर आपने x को फ्री वेरिएबल माना है, x को क्या माना है आपने, फ्री माना है, यानी कि x कोई भी है तो उसे आपने बोल दिया कि तू जा, कहीं भी जा सकता है, तू फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए। तो x को आपने अगर फ्री कर दिया है तो x जिसको भी आपने फ्री किया है उसी के रेस्पेक्ट आपका डिफरेंशिएशन काम में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में x तो क्या है, फ्री वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप को जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट काम में लेना होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब अवकल गुणांक जो आपको काम में लेना होगा, वो कौन सा काम में लेना होगा, फ्री कौन सा है, x क्या है आपका, फ्री वेरिएबल है, f का मतलब फ्री वेरिएबल। तो आपको जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट काम में लेना होगा वो d/dx लेना होगा, क्योंकि जो फ्री वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है और आपके समझने के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका एग्जाम्पल है। देखिए x एंड y मैंने क्या लिए हैं, 2 पर्सन्स लिए हैं। 2 पर्सन्स का मतलब कोई भी 2 लोग लिए हैं मैंने, कोई भी 2 लोग हैं, ये पीपल है कोई भी, 2 मैंने क्या लिए हैं, पर्सन लिए हैं, 2 पर्सन है ये। x एंड y क्या है, 2 पर्सन है आपके। और एक कार है, कार देखिए मैंने बनाई है ये कार है आपकी, ये कोई भी कार है। अब देखिए
आपके पास कार एक है, पर्सन आपके पास 2 है, 2 पर्सन है आपके पास, और कार कितनी अवेलेबल है आपके पास? एक ही कार अवेलेबल है एंड 2 पर्सन आपके पास हैं, और इन दोनों को कहीं जाना है, कहीं पे जाना है इन दोनों को। अब कार एक है और पर्सन 2 है, तो आपने कहा एक्स को कहा आपने कि एक्स आप फ्री हैं, आप कहाँ चूज करेंगे जगह? ये जो कार है ये स्पेशल टाइप की कार है, इसमें एक तो जगह है अंदर, एक तो क्या है इसके अंदर है, और एक है इसकी छत के ऊपर, एक इसके ऊपर है। देखिए ये तो मैंने, देखिए ये तो कार बना दी मैंने, ये तो अंदर का हिस्सा बना दिया, और ये मैं जो गोलाई में बना रही हूँ मैं ये इस टाइप से, ये इसकी है छत, ये इसकी क्या है? छत है, ये रूफ है इसकी, ये इसकी छत है, छत ये है इसकी कार की छत। तो इसमें 2 ही सीट हैं, या तो एक आदमी तो इसके अंदर बैठ सकता है, और दूसरे को आप कहीं फंसा के ले ही जाना चाहते हैं तो वो इसकी छत पे बैठ सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। तो आपने पहले कह दिया कि एक्स आप फ्री हैं, आप कहाँ पर बैठना चाहेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक्स फ्री है पहले, और दोनों सीट खाली है, यहाँ पे अंदर भी खाली है, बाहर भी छत भी खाली है इसकी, तो एक्स कहाँ पे बैठना चाहेगा? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, एक्स तो अंदर ही बैठना चाहेगा। एक्स सोचेगा कि धूप से बचूंगा, बारिश से बचूंगा, सब कहीं से बचूंगा, मैं तो कहाँ बैठूंगा? अंदर ही बैठूंगा। तो एक्स कहाँ पे बैठना चाहेगा? एक्स अंदर बैठना चाहेगा। तो ये हो गया एक्स की जगह, एक्स ने पूरा ये रेड कलर से कवर कर लिया ये एरिया, यानी कि एक्स अंदर बैठ चुका है। अब आती है वाई की बारी। अब वाई सोचेगा मैं कहाँ बैठूं? जाना तो हम दोनों को ही है, एक्स तो अंदर बैठ ही चुका है, अब वाई तो अंदर बैठ नहीं सकता, तो वाई को मजबूरी से बैठेगा, ये जानबूझ के तो बैठ नहीं सकता, तो वाई को मजबूरन कहाँ बैठना पड़ेगा? छत पे बैठना पड़ेगा। तो वाई ने छत को चूज कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, तो वाई ने किसको चूज कर लिया है? छत को चूज किया है। तो बस ये एग्जाम्पल आपके क्लियर है, तो आप ये मान लीजिए कि ये स्टोरी भी आपकी क्लियर होने ही वाली है। अब देखिए, आपने एक्स को फ्री किया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने एक्स को ही तो कहा था कि एक्स आप फ्री हैं, इन दोनों सीट्स में से आप किसी भी सीट को चूज कर सकते हैं। तो एक्स ने कौन सा ऑप्शन चूज किया था? अंदर बैठने वाला, नीचे बैठने वाला, कि कार के अंदर ही बैठेगा, यानी कि छत पर नहीं बैठेगा और नीचे बैठेगा, यही तो ऑप्शन चूज किया था एक्स ने। तो बस यही बात है यहाँ पे भी। इसका मतलब एक्स क्या माना आपने? एक्स आपने माना कि एक्स क्या है? फ्री है। एक्स अगर फ्री होगा तो एक्स को आपको, एक तो आता है नोमिनेटर और दूसरा आता है डिनोमिनेटर, D/D, इस टाइप से आता है। तो जो आपका फ्री होगा वो कहाँ बैठ रहा है? इसमें नीचे बैठ रहा है, कार के ऊपर नहीं बैठ रहा, कार के अंदर बैठ रहा है, यानी कि नीचे बैठ रहा है, सीट पे बैठ रहा है। तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स फ्री था तो D/dx। ये आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट काम में लेना होगा। अगर आपका एक्स फ्री आपने कह दिया है, ये कंडीशन आपने लगा दी है कि एक्स आपका फ्री वेरिएबल है, तो D/dx ये वाला कोफिशिएंट आप काम में लेंगे। और दूसरी बात हम इसका अपोजिट भी ले सकते हैं कि एक्स, पहले तो मैंने कंडीशन लगाई थी कि एक्स को मैंने फ्री बताया था, ये बताया था मैंने। आप दूसरा भी ले सकते हैं, एक्स को फ्री ना लेके आप बोल सकते हैं कि पहले हम वाई को देते हैं चॉइस, वाई को हम चॉइस देते हैं कि वाई आप फ्री हैं, आप कहाँ बैठना चाहेंगे? तो वाई अंदर ही तो बैठना चाहेगा, ताकि उसको आराम मिल सके, वहाँ पे कंफर्ट जोन में बैठना चाहेगा ये, तो वाई अंदर बैठेगा, यानी कि वाई नीचे बैठेगा। और एक्स के पास दूसरा ऑप्शन ऊपर बैठने का ही है, छत पे बैठने का, तो एक्स ऊपर बैठेगा, और वाई कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा वाई। तो आपको वाई अगर आपने फ्री लिया है तो आपको ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट काम में लेना है। समझ रहे हैं बात? क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये एग्जाम्पल कैसा लगा और समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि x को आपने फ्री वेरिएबल लिया है तो उसे आप D/dx लिखेंगे या D/dy लिखेंगे। तो इस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि इसे बेटर ऑप्शन से आप सीख सकें। तो जब भी आप कंफ्यूज हो तो कार वाला एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको कि आपको D/dx यूज़ करना है या D/dy यूज़ करना है। क्लियर है? यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल, और इसी के बेस पे आप ये सीखेंगे कि आपको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन काम में लेना है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। तो चलिए अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल आपको बताती हूँ।
देखिए जनरली जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए आएंगे। डिफरेंशियल जो इक्वेशन आपको दिए हुए आएंगे उसमें आपको x है, x तो क्या दिया हुआ आएगा, फ्री वेरिएबल दिया हुआ आएगा। y भी दे सकता है वैसे, लेकिन मैं जनरल केस बता रही हूँ, जनरल केस बता रही हूँ आपको। x तो आपको फ्री वेरिएबल दिया हुआ आएगा और दूसरा वेरिएबल y बचा, तो y आपको दिया हुआ आएगा y आपको दिया हुआ आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, ये डिपेंड होगा, डिपेंडेंट दिया हुआ आएगा। तो अब देखिए फ्री कौन सा है, फ्री x है, तो ये नीचे बैठेगा कार के, यानी कि आपको d/dx यूज करना है। अब देखिए अब किसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, दो ही तो वेरिएबल है यहाँ पे x एंड y तो है, और कोई आप जनरली हम x एंड y ही वेरिएबल काम में लेते आए हैं, अदरवाइज आप y z कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी आपके ऑप्शन की बात नहीं है। तो आपने देखिए x के रिस्पेक्ट तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर ही रहे हैं। दूसरे वेरिएबल कौन सा बच गया आपका, y, तो ये इस टाइप से। तो आपको ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको स्वतंत्र चर x यानी कि फ्री वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx। और दूसरी बात देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट में आपके, ये तो आप समझ ही गए हैं ये वाला, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में आपके दूसरे टाइप में ये भी काम में आ सकते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक तो ये हुआ और दूसरा आपका ये भी आ सकता है d/dx²। ये बोलने का तरीका एक बार सीखिए आप, इसको आप बोलते हैं d/y, dy² ना बोले इसको, ये गलती ना करें आप, इसको बोलेंगे आप d/dx²। बोलने का तरीका सीख गए आप, d/dx²। इसके अलावा d3y/dx³। देखिए इनका मतलब कुछ भी नहीं, मैं बेसिकली आपको बताऊं तो d2y/dx² का मतलब ये होता है d2y। देखिए आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, सिंपल है बात। देखिए d2y 2 का मतलब क्या हुआ कि जो आपने y लिया है, इसमें देखिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट, और किसका कर रहे हैं आप, y का ही तो कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो एक बार करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx। तो अगर आपने एक बार तो कर लिया, अगर आपको दो बार क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो अब 2 बार करेंगे तो उसे लिखेंगे आप d2y/dx²। इसको लिखेंगे आप d2y/dx², 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर। इसे आप बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। और अगर आपसे कहे कि 3 बार करना है आपको y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट करना है, तो आप करेंगे एक बार तो dy/dx, दूसरी बार करेंगे तो d2y/dx², और तीसरी बार अगर करेंगे तो d3y/dx³। इसे बोलेंगे आप थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप समझ ही गए हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको x फ्री वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx, या हो सकता है d2y/dx², या हो सकता है कि आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d3y/dx³ दे रखा हो। तो ऐसे कुछ भी आपको नजर आए तो आप उसे बोलेंगे वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण वो आपका है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ, dy/dx इक्वल्स टू 1 + xy। ये कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो देखिए क्या ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है क्या, पहचानिए इसको। ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो देखिए कैसे आप चूज करेंगे। मैंने क्या परिभाषा बताई थी आपको, डेफिनेशन क्या बताई थी कि उसमें आपको x, y एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट काम में आए, और वेरिएबल्स की मैंने बात की थी तो आपके पास फ्री वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको ये तो बोला ही नहीं कि इसमें फ्री कौन सा वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये बात आपको नहीं कही हुई है। तो ये बात का आप पता लगाएंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। किससे पता लगाएंगे आप, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, जिसके भी रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा वही क्या है, फ्री वेरिएबल है। यानी कि जो अंदर बैठा होगा, जो गाड़ी के अंदर बैठा होगा वही क्या होता है, फ्री होता है, फ्री वही तो होता है। और जो डिपेंडेंट होगा वो तो ऊपर बैठेगा, और जो फ्री होता है वो तो नीचे ही तो बैठेगा। तो देखिए नीचे कौन बैठा है, यहाँ पे नीचे बैठा है x, नीचे कौन बैठा है, x बैठा है, x बैठा है नीचे x। तो x क्या हुआ आपका, x हुआ फ्री वेरिएबल, x फ्री वेरिएबल हुआ, तो x आपका फ्री वेरिएबल है।
और y आपका हुआ डिपेंडेंट, दो ही तो वेरिएबल काम में आ रहे हैं, तो x फ्री हुआ तो y डिपेंडेंट होगा। तो देखिए अब इस इक्वेशन में आपके x फ्री वेरिएबल भी काम में आ रहा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल भी काम में आ रहा है, और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx भी आपका आ रहा है। यही तो हुआ। तो इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण आप इसे कहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में नेसेसरी कंडीशन ये है, यानी कि आपकी आवश्यक जो कंडीशन शर्त है ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स तो होने ही चाहिए। अगर ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके कोई इक्वेशन में नहीं आते हैं तो उसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? dy/dx, या हो सकता है dx/dy। अगर y आपका फ्री हुआ तो dx/dy तो आएगा इस टाइप से, या सेकंड ऑर्डर के हों इस टाइप से, या और भी आ सकते हैं आपके, एंड सो ऑन। इसका मतलब एंड सो ऑन होता है। तो कुछ भी आपके काम में आ सकते हैं। ये तो होने ही चाहिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ये तो होने ही चाहिए, आवश्यक रूप से होने ही चाहिए। और x एंड y फ्री एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो भी सकते हैं, x और y ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, लेकिन ये तो होने ही चाहिए, ये तो बिल्कुल आवश्यक ही है, कंपल्सरी ही है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं d2y/dx² इक्वल्स टू 2। ये दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं? देखिए इसमें आपका x नीचे बैठा है इसमें, यानी कि x क्या है? फ्री वेरिएबल है आपका, x फ्री वेरिएबल है, और y आपका हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो काम आ रहा है, लेकिन आपके x एंड y वेरिएबल्स काम में नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है वो तो आपका कंपल्सरी कंडीशन थी, वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेम में ही है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो चाहिए ही। तो इसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, चाहे x और y हो चाहे ना हो। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आपको दिखता है तो आप उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप कहेंगे किसे? फ्री वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और फ्री वेरिएबल को आप नीचे क्यों रखते हैं ये भी आप समझ ही गए होंगे। तो इस टाइप से आपको ये लिखने हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।